हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। आज मैंने पिछली वीडियो में आपको नंबर 6 का हल कराया था। आज आपको नंबर 7 का हल दे रहा हूँ। ठीक है, इसको सीखेंगे, अच्छे से समझेंगे कैसे बनेगा ये। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखा रहा है कि यदि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपए रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपए हो तो अब प्रत्येक संतान के हिस्से के रूप में क्या मिला। यानी एक व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति है जिसके पास देखिए कुल मिला के 2.5 लाख रुपए हैं, जिसमें से उसने कहा किया कि उस 2.5 लाख में से 1 लाख अपने लिए रखा और बाकी जो पैसे बचे जो बचे हैं उस बचे पैसे को अपने बेटों के 3 बेटों में 1:3, 2:3 में बांट रहा है। तो सबसे देखिए कि पहले उसके पास जो रख रहा है, रखने के बाद उसके पास बचता क्या है और उसमें कैसे देखिए। तो सबसे पहले देखिए कि उसके पास जो कुल पैसे हैं 2.5 लाख हैं। कुल कितने हैं? 2.5 लाख हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कुल उसके पास 2.5 लाख रुपए थे। उस 2.5 लाख में से कहा किया उसने कि 1 लाख अपने लिए रखा। ठीक है, तो जो बचेगा उसी में बांटेगा आप लोग। तो पहले देखिए घटा लेते हैं 0, 0, 0 और 5 और 1, यानी कि उस 2.5 लाख में से 1 लाख अपने लिए रख लिया। बाकी जो बचा 1,50,000 रुपये वो बच्चों में बांटेगा। बांटना केवल उसको इतना ही है। तो देखिए पहले बेटे को, तो पहला बेटा कितना है? 1:2:3। तो पहला बेटा को मान लेते हैं हम, देखिए कि x दिया। 1x मतलब क्या? केवल x होता है। दूसरा बेटा कितना? दूसरा 2:2 है तो 2x हो जाएगा। तीसरा बेटा 3x है, 3 है तो 3x हो जाएगा। अब देखिए इन तीनों बेटों को मिला करके जो पहला बेटा को x दिया, मान लेते हैं इसी मान लिया गया कि माना पहला बेटा को x दिया, दूसरा बेटा को 2x दिया, तीसरा बेटा को 3x दिया। चूँकि अनुपात दिया था 1:2:3। अब इन तीनों बेटों को मिला करके 1.5 लाख रुपए दे रहा है। तो प्रत्येक बेटे को कितना रुपए पड़ा हमको ये निकालना है। तो मान लीजिए पहला बेटा x, दूसरा बेटा 2x, तीसरा बेटा 3x, और इन तीनों बेटों को मिला करके उसने कितना रुपए दिया है? 1.5 लाख रुपए दिया है। ठीक है, जोड़िए इसको 1x, 2x और 3x, क्योंकि यहाँ एक छिपा होता है, लिखा नहीं जाता है। तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, टोटल आपका 6x बराबर 1.5 लाख। क्लियर? अब ये बता चुके आपको कि ये जब भी कोई संख्या गुणा में हो तो बराबर के उस साइड लेने पर क्या होती है? भाग हो जाती है। तो क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। भाग कीजिए, 6 से काटिएगा इसको। तो देखिए 6 दूनी का 12, बचेगा आपका 3, 30, 6 पचे 30, कट गया 3 0। यानी एक बच्चे को जो x कमाना कितना गया? x कमाना गया आपका 25,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 25,000। यानी एक क्या है? x क्या है? आपका पहला बेटा। यानी पहला बेटा को उसने कितना दे दिया है? 25,000 रुपये। तो दूसरे को कितना देगा? ये निकाल लीजिए इसके सामने ही। तो दूसरे को देगा 2 गुणा x का मान कितना भी आया है? x का मान आया है 25,000। तो 25,000 है तो 25 दूनी का 50, यानी कि जो दूसरा बेटा है उसको 50,000 रुपये दिया। आपका ये आंसर हो गया। तीसरा बेटा कितना देगा वो? तो तीसरा बेटा है 3x, x का मान कितना आपका आया है? 25,000 रुपये। 25,000, 25 नहीं आई, 75 होता है, और 75 पर 3 0। यानी सीधी सी बात है कि पहले बेटे को 25,000 देगा, दूसरे बेटे को 50,000 देगा और तीसरे बेटे को 75,000 देगा। तो ये आपका तीनों का तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक ना? चाहें तो आप इसी चीज़ को यहाँ पर राइट कर सकते हैं। उसके पास कुल थे 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में से 1 लाख अपने लिए रखा वो, बाकी जो बचा 1.5 लाख रुपए, उस 1.5 लाख को अपने तीनों बेटों में अनुपात के रूप में बांट दिया। पहले बेटे को x के रूप में, दूसरे बेटे को 2x के रूप में और तीसरे बेटे को 3x के रूप में। और इन तीनों के मिलाकर हो रहा था 1.5 लाख रुपये, लेकिन ये पता नहीं था कि किसको कितना मिल रहा है। इसलिए अगर ये तीनों को जोड़ के था तो 3 है 1x और 2x और 3x, 3 तो 5 6x बराबर 1.5 लाख रुपये। गुणा है तो भागा में काट देंगे आपका 25,000। x बराबर 25,000 आ गया। अब चूंकि x का मान 25,000 यानी पहला बेटा को मिल रहा 25,000, तो दूसरे बेटे को
जब 1 का 25 दूसरे बेटा को कर लीजिए, दूसरे गुणा, तो 25 दूनी का 50 यानी दूसरे बेटा को 50,000 रुपये। तीसरा बेटा कितना हो जाएगा? तीसरा बेटा का 25 दिए 75,000 रुपये, यानी पहला को 25,000, दूसरा को 50,000, तीसरा को 75,000। यही आपका आंसर हो जाएगा। तीनों का तीन होगा, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो मैं बना के डालूँ तो आपके पास पहुँच जाए। और